फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीके स्टॉक योगी। माय नेम इज चिराग कामदार एंड हम यहाँ करते हैं डेली बैंक निफ्टी का रिव्यू। आपको बताते हैं बैंक निफ्टी की मूवमेंट एंड बनने वाले पॉसिबल ट्रेड के लेवल्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने आपको दिया था एक लेवल जो था 40,200 का टारगेट एंड एग्जैक्टली आज 39,955 के ऊपर जो हमने ट्रेड दिया था, जो आपको दिखाएगा 40,200 के टारगेट, एंड एग्जैक्टली आज वही ट्रेड बना, 40,200 का टारगेट बना। एंड उसके बाद एक भारी बिकवाली, जो हमने आपको कहा था कि सिंस पुट कॉल रेशियो बेरिश मार्केट इंडिकेट करता है तो डेफिनेटली एक बार सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो उसी तरीके से वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, हल्का सा गैप डाउन भी ओपन हुआ एंड वापस अंत में बैंक निफ्टी लाल निशान के अंदर बंद हुआ। तो आइए चले देखते हैं स्क्रीन पर पूरी मूवमेंट क्या रही एंड अब कल की नए सीरीज के लिए क्या बनेंगे लेवल्स। प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लगा दिया आज बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एंड यहां पर हुई थी कल क्लोजिंग 40,000 के लेवल पर एंड हमने आपसे कहा था कि पुट कॉल रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि शायद गैप डाउन ओपनिंग हो और ऊपर खुलने के बावजूद भी नीचे की ओर सेलिंग आएगी जरूर आज के दिन में। एंड डेफिनेटली यहीं पे देखिए हुआ गैप डाउन ओपनिंग 163 पॉइंट्स के साथ एंड सिंस यहाँ पे जो पहला ट्रेड था वो 39,955 के नीचे की ओर था तो वो ट्रेड तो चला गया। दूसरा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था एंड उसके अंदर एक क्विक स्कैल्पिंग बनी। टारगेट तो 39,700 का नहीं अचीव हुआ, लेकिन यहाँ से आपको रिवर्सल देखने मिला। 39,775 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तरह के आज दिखा हमें एंड उसके बाद यहाँ से आई अपस्विंग। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा था हमारे थियरी के हिसाब से, बट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक आज हैमर कैंडल भी बन रहा है, रिवर्स हैमर, वो भी दिन के हाई स्तरों के ऊपर। उसके बावजूद बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें सीखने जैसी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिवर्स हैमर, वो भी रेड कैंडल देख के डेफिनेटली पुट में ट्रेड लिया होगा, ये सोच के कि अब तो मार्केट ऑलमोस्ट 40,000 के नज़दीक है, यहाँ से डेफिनेटली हमें फॉल देखने मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एंड मार्केट ने हमें आज एक नया लेवल दिखाया, डे का पहला नया हाई बना 40,050 के ऊपर का एंड उसके बाद आया हल्का सा रिवर्सल, वापस 39,955 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। फ्रैंकली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है आज के दिन में एंड उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन अगेन, जैसे कि आप देख सकते हैं 40,050 के ऊपर जब मार्केट वापस निकला एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, उसने दिखाए 40,200 के लेवल, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आज के दिन में शायद 40,200 के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक ये था कि क्या मार्केट हमें 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाएगा या वापस हमें 39,500 की ओर लेकर चलेगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन ये अच्छा खासा एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया 40,190 के लेवल के ऊपर एंड यहाँ से रिवर्सल हुआ बैंक निफ्टी का, प्रॉपर कट डाउन एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, उसके बाद एक रीटेस्ट एक छोटी सी ग्रीन कैंडल के साथ एंड जब उसने 40,050 को क्रॉस किया तब यहाँ पे पहली कैंडल थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन लग रहा था। हमें भी लग रहा था कि क्या यहाँ पे मार्केट स्टैग्नेंट होकर साइडवेज हो जाएगा आज के दिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से ऊपर मूवमेंट आ चुकी थी। बट जब यहाँ पे हमें मिली एक और रेड कैंडल, कॉन्फर्मेशन कैंडल, और उसने कट डाउन किया 39,955 को, तब हमने ली पुट के अंदर एंट्री। यहाँ पे बना है आज के दिन में सबसे तगड़ा बड़ा ट्रेड एंड सबसे बड़ा पैसा पुट के अंदर। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं एक पुट जो था 39,800 का, 39,800 यहाँ का पुट था वो एंड इस लेवल पे 40,200 के लेवल पे उसका प्राइस एक बार हो चुका था 4 रुपए के आसपास, 4 रुपीज, ओनली 4 रुपीज। एंड यहां से जब ये कट डाउन हुआ उसने थोड़ा सा जंप किया अराउंड 13-14 रुपीज एंड
हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेट होते होते भी उसका प्राइस 15-17 रुपीस के आसपास घूम रहा था। जब ये कट डाउन हुआ तो यहाँ पे आ गया 20, 22, 23, 25 रुपीस का प्राइस एक बार। और जैसे ही ये कॉन्फर्मेशन एक और ये लेवल के नीचे जब कैंडल कट डाउन हुई, यहाँ पे ये था 45-50 रुपीस के आसपास। फ्रेंड्स यहाँ पे भी जैसे हमने ट्रेड लिया करीबन 38 रुपीस के आसपास, बट मान के चलिए अगर आपने 55-60 रुपीस के आसपास भी ट्रेड लिया, जब इसने 39,955 को कट डाउन किया, वो पुट की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी थी 215 रुपए, यानी 4 टाइम्स द वैल्यू। अगर आपने इन्वेस्ट किए थे इसके अंदर 1000 रुपए तो आपके 1000 हो गए 4000। दैट वॉज द इक्वेशन, प्योरली 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये आज का सबसे बेहतरीन ट्रेड, करीबन 40,000 से लेवल से लेकर 39,555 का लेवल, यानी 450 से 500 पॉइंट की टोटल मूवमेंट, एंड उसके अंदर आपके 300 से 450 पॉइंट्स, जैसी आपकी कैपेसिटी, जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग, उस तरीके का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था। क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर ये डे के हाई लेवल्स पे भी पुट लिए होंगे, और वो एक हीरो जीरो ट्रेड था क्योंकि पुट केवल 4-5 रुपए के आसपास मिल रहा था। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री की। जब आपको दिखा कि एक बार 2 बार रिजेक्शन ले चुका है 4200 के लेवल से, यहाँ पे एक डबल टॉप का सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हो चुका है, एंड ये रेड कैंडल जो थी, यहाँ पे अगर एंट्री ली होती किसी ने 40,200 वाला, हो गया 39,500, यानी अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट्स की मूवमेंट। तो उसके अंदर उनके 450 पॉइंट्स भी कैप्चर हुए रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शायद 39,700 या 39,775, 39,800 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो ये थी आज की सबसे धुआंधार ट्रेड। एंड अगेन, जैसे कि हम कह रहे थे आपको कि क्या एक्सपायरी एक्साइटिंग होगी या बोरिंग होगी, तो इसने जवाब दिया हमें कि एक्सपायरी तो एक्साइटिंग ही रहेगी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। तो अब वापस बैंक निफ्टी आ गया 39,500 के लेवल्स पे, एंड अब वापस वही क्वेश्चन है, हमें देखते रहना है क्या 40,000 क्रॉस करके बंद होता है या फिर वापस 39,000 के नीचे की ओर की सवारी चालू रहती है बैंक निफ्टी की। एंड अगेन, इतनी सेलिंग के बाद भी PCR stays at 0.82. So 0.82 indicates again strong selling signal या towards the market selling zone। तो आज भी बैंक निफ्टी अब सेलिंग जोन में ही खड़ा है। 39,616 की क्लोजिंग के साथ 382 पॉइंट्स लूज करने के बाद भी बैंक निफ्टी सेलिंग जोन में ही खड़ा है। तो अब यहां से और नीचे की मूवमेंट आपको दिख सकती है फॉर श्योर। तो अब हमें यह जानना है कि कल के नए सीरीज के लिए क्या बनेंगे लेवल्स। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये लेवल है 39,700 से लेकर 39,555। इसको आपको करना है अवॉइड, क्योंकि कल मोस्टली मार्केट इसी जोन में ओपन होगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी ओपनिंग से ही, ऐसा हमारा मानना है। बट अगेन, आज वापस यूएस मार्केट क्या दिखाता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यहाँ पे रहेगा अवॉइड जोन। 39,700 के ऊपर अगर निकलता है 39,955 के टारगेट के लिए आपको रुकना है। वहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, पूरी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली वहां से सेलिंग एक बार तो आपको दिखेगी अगर ये गैप अप ओपन होता है तो की बात है। एंड अगर 39,955 के ऊपर निकलता है तब अगेन 40,200 इज द लेवल जिसके लिए आपको रुकना है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एंड शायद इसके ऊपर अगर निकलेगा तब 40,400 के लेवल्स के लिए मे बी आप रुक सकते हैं, विच इज लिटिल डिफिकल्ट एट दिस स्टेज, बट ये एक पॉसिबल ट्रेड है। एंड जब ये 39,555 के नीचे निकलेगा तब 420 आपका पहला टारगेट बनेगा, एंड 420 के नीचे निकलते ही 300 आपका दूसरा टारगेट बनेगा। ये नजदीक है, शायद यहाँ से 250-300 पॉइंट की ही मूवमेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से वापस 39,300 अगेन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन्स। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर वापस बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है कल के लिए अब नए लेवल्स। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप ऊपर की ओर ट्रेड लेते हैं एंड जो प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहते हैं उनके ऊपर जब निकलता है बैंक निफ्टी एंड उन्हीं लेवल्स के पास से जब रिजेक्शन लेता है, तभी भी आप यहाँ पे
ऑपोजिट साइड के ट्रेड में, यानी कि पुट में आप एंट्री ले सकते हैं। नीचे की साइड के जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएंगे उस टारगेट के लिए। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर एक बार ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा डेफिनेटली। अगर 4200 से आज की तरह वापस 2-3 बार अगर रिजेक्शन लेता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 100-150 पॉइंट्स के लिए तो उसके अंदर पुट में एंट्री कर सकते हैं, रुक सकते हैं। So that's it from our side for today, friends, and I hope you like our videos. So please do like, share, subscribe us on YouTube and follow us on Instagram. Thank you.